student, welcome to online classes. Today we are going to discuss about class 7 subject maths exercise 2.3. So student, first of all today we will get about the division of fraction. Okay, what is the division of fraction? Division means how many times one number can be found in another number. Let us now divide 6 into equal part. Okay, now 6 इक्वल पार्ट, इट मीन्स हाफ हाफ करके अगर आप एक को हाफ में डिवाइड करेंगे तो 6 को कितनी बार डिवाइड करेंगे? 12 बार. इट मीन्स फ्रैक्शन इक्वल होल नंबर डिवाइड फ्रैक्शन इक्वल whole number into reciprocal. Reciprocal of fraction. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि होल नंबर आपका है. मान लीजिए हमने 6 को डिवाइड किया था. ठीक है, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 डिवाइड हाफ इक्वल कह रहा है आपसे होल नंबर फिर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ आपका फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हो जाएगा होल नंबर क्या है आपका 6 और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1. तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा 6 × 2 यानी 12. क्लियर है? 12/1 करेंगे तो 1 का 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इट मीन्स अगर आप ये डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है फ्रैक्शन का. क्लियर है? फिर अगर आपके पास डिवाइड अ फ्रैक्शन नंबर बाय अ फ्रैक्शन अप्लाइड हियर आल्सो, इट मीन्स फ्रैक्शन 1 डिवाइड फ्रैक्शन 2 इक्वल फ्रैक्शन 1 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन 2. देखिए फॉर एग्जाम्पल 3/8 डिवाइड 5/16 इक्वल फ्रैक्शन फर्स्ट जो है वो आपका वैसे ही रहेगा 3/8 एंड जो फ्रैक्शन सेकेंड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 16/5. कट कर दीजिए. देखिए 8 से 16 कट जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करिए 3 × 2 = 6 अपॉन में 5. क्लियर है? सो स्टूडेंट क्लियर हो गया. अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर बुक इन एक्सरसाइज 2.3. सॉल्व द फॉलोइंग. सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. और यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है? 3/8 डिवाइड 15/24. देखिए आपका अभी हमने बताया फ्रैक्शन 1 डिवाइड फ्रैक्शन 2 दिया रहता है, तो फ्रैक्शन 1 जो होता है वो आपका सेम रहता है
एंड फ्रैक्शन 2 को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 24/15। अब देखिए कट कर दीजिए, 8 3 जा 24 एंड 3 5 जा 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/5 इज योर आंसर। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का ही। (7/12 - 21/36). सेकेंड क्वेश्चन देखिए। बी पार्ट 7/12 - 21/36। देखा यहाँ पे दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में फर्स्ट पार्ट आपका सेम रहेगा एंड सेकेंड पार्ट को रेसिप्रोकल कर देंगे। 36/21 कट कर दीजिए, 7 के टेबल में 3 बार में आएगा 21 एंड 12 3 जा 36। अब देख रहे हैं यहाँ पे 3/3 है, यहाँ पे आपका क्या आ गया 3/3 और 3/3 भी कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर। फिर देखिए अगर आपका एक पार्ट फ्रैक्शन में हो और एक पार्ट फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/3/4 डिवाइड बाई 8। यहाँ पर आप पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 और 16 में 3 जोड़ देंगे तो आप 19। 19/4 डिवाइड 8 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं 1, लेट अस सपोज 1। अब देखिए इसको हम दोनों फ्रैक्शन में हो गया, चेंज कर दीजिए इनटू, ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कुछ कट नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 19/8 4 जा 32। तो आपका क्या आ जाएगा 19/32। क्लियर हुआ। Now next question, simplify the following. Next question है आपका simplify the following. फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 4/9 डिवाइड 2/5 प्लस 3/5। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका दिया है 4/9। पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करिए। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या दिया है 5, तो एलसीएम इसका क्या होगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3। इट मीन्स आपका क्या आ जाएगा 4/9 डिवाइड 5/5। क्लियर है। अब आप इसको क्या करिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4/9 इंटू 5/5। 5 4 जा 20 और 9 5 जा 45 काट दीजिए। 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 4/9। ये अब यहाँ पे भी इसको काट देते हैं तो ये आपका 1 आ जाता, तो भी आंसर आपका यही आता।
देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, बी पार्ट है आपका 7/8 इंटू 3/8 डिवाइड बाई 9/24। यहाँ पर देखिए पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 8 8 जा 64 डिवाइड बाई 9/24। अब देखिए दोनों रेसिप्रोकल में, तो ये वाले फ्रैक्शन तो आपका वैसे ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये देखिए आपका हो जाएगा, कट जाएगा 3 3 9 3 7 जा 21, फिर देखिए आपका 3 8 जा 24 एंड 8 8 जा आपका 64। क्या बच रहा है आपका 7/8। क्लियर? तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है आपका 3/1/4 इंटू 26/40 डिवाइड 16 इंटू 8/30। यहाँ पर देखिए पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करिए। 4 3 12 है 30/4 डिवाइड 26 इंटू 16 इंटू 8/30। फिर देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 13 2 जा 26, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हो गया आपका 13/4 डिवाइड 1/1। ये हो जाएगा 13/4 इंटू 1/1। इस बेस आपका आंसर होगा 13/4। क्लियर? आप अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा 4 13 यहाँ पर 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3 4 1/4। देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका कह रहा है 4/5 इंटू 4/5 इंटू फिर आपसे कह रहा है 6/7 इंटू डिवाइड 4/21। मल्टीप्लाई करिए 6 4 जा 24 7 5 जा 35 डिवाइड 4/21। आपको ये फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, तो हाँ 7 3 जा 21 7 5 जा 35 4 6 जा 24। देखिए 6 इंटू 3 यानी 18 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 5। 18/5। तो इस तरह
तरह से आपके इसके सभी पार्ट्स करने हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास इज 24/30 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। अगर 2 दर्जन केले का जो आपका प्राइस दे रहा है वो क्या दे रहा है 24/30 रुपीज़। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। तो एक बनाने का प्राइस क्या है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो आपका वो ये है आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास इज कॉस्ट ऑफ 2 डजन is 24 rupees, 24/30 rupees. What is the cost of 1 बनाना, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। Stands 2 dozen stand 24 bananas. Therefore, cost of 24 banana is 24/30. Cost of 1 banana is 24/30 into 24. 24 से 24 का डिवाइड इट मीन्स 1/30 रुपीज़। क्लियर। कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इज 1/30 रुपीज़। आंसर प्लीज राइट डाउन। वन अपॉन 30 आया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। विनीत हैज़ 36 रुपीज़। विनीत के पास जो है 36 रुपये है। कि वॉन्ट टू परचेज पोटैटो। वो पोटैटो खरीदने के लिए गया। द कॉस्ट ऑफ पोटैटो इज़ 20 रुपीज़ पर केजी। हाउ मच पोटैटो विनीत कैन बाय। तो आपको बताना है कि विनीत ने कितने पोटैटो खरीदे। तो देखिए यहाँ पर, और उसके पास कितने पैसे हैं 36 रुपीज़ है। तो देखिए विनीत हैज़ 36 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पोटैटो इज 20 रुपये पर केजी। तो यानी पोटैटो इज 20 रुपये पर केजी। इट मीन्स आपसे कह रहा है कि 20 रुपये की कितना है 1 kg, ठीक है। तो उसके पास पैसे कितने हैं 36 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा 36
डिवाइड बाई 20, 36 को 20 डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 4 9 36 एंड 4 5 20। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5 का 9 5 5, ये क्या हो जाएगा 1 होल 4/5, ये आपका आंसर 1 होल 4/5। क्लियर? केजी में आएगा, ठीक है। इतने मतलब इतने केजी पोटैटो लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा हैज 506 whole 1/4 rupees. She want to distribute it equally among 45 people. How much money each person will get? रूपा के पास इतने पैसे हैं, उसने इस पैसे को 45 पीपल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बताइए आप कि कितना उसने एक लोगों को कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है रूपा के पास पैसे कितने हैं। रूपा है 506 whole 1/4 rupees, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितने को करती है, शी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली अमंग 45 पीपल्स, ठीक है। हाउ मेनी ईच पर्सन वी गेट, तो आपका क्या हो जाएगा 506 on 4 डिवाइड बाई 45, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कितने पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए 45 पीपल्स, इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 4 डिवाइड, इसके नीचे हम क्या सपोज करते हैं 1, अब इसको रेसिप्रोकल में बदल दीजिए, ये वैसे ही सेम रहेगा इनटू ये हो जाएगा 1/45, काट देंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 45 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए 45 अपॉन 4 में, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, यानी 11 होल 1/4 आंसर। इतने पैसे वो हर पीपल्स को देगी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि द कॉस्ट ऑफ 5 whole 1/4 लीटर मिल्क इज 160 रुपीज़, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 whole 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। अगर इतने लीटर मिल्क आपका 160 रुपये का मिलता है तो बताइए कि 10.5 लीटर मिल्क आपका कितने का होगा, ठीक है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 whole 1/4, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये आपका दिया ना 5 whole 1/4, इसको सिंपल फ्रैक्शन बदल लीजिए तो 4 5 21 यानी 21/4, तो आपका क्या हो जाएगा 21/4 लीटर, 24/लीटर ऑफ मिल्क कितने का है 160 रुपीज़ का है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि अगर आप इतना लीटर मिल्क कितने का मिल रहा है तो 1 लीटर का निकालिए पहले, 1 लीटर ऑफ मिल्क तो आ जाएगा 160 अपॉन में 21, और ये नीचे ये कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, इसमें अपॉन में 4, ठीक है। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 16 4 जा 64 अपॉन में 21, ये आ गया। तो
1 लीटर का आपका प्राइस कितना आ गया 64/21। अब आपसे कह रहा है कि ये व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इतने लीटर ऑफ मिल्क, तो बताइए इतने लीटर मिल्क का कॉस्ट क्या होगा। तो 1 लीटर का जो आपका कॉस्ट था वो इतना है, तो आपसे उतने पूछ रहा है, तो ये 10/1/2 कॉस्ट ऑफ 10/1/2 लीटर ऑफ मिल्क इक्वल, ये हो जाएगा 10 to the 20 21/2 इंटू 64/21 डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा 21 ये आपका आ गया 2, यानी 2 3 जा 6 2 2 जा 4, यानी आपका कितना रुपए का मिलेगा, ये 32 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका था 160, क्योंकि यहाँ पर 160 ये हो जाएगा 640, ये आपको हो जाएगा 320। यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ 160 है, ठीक है, 160 640 यहाँ आएगा। आपका आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा 320, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए सब लोग। सो स्टूडेंट, इसी तरह आपके सभी पार्ट्स हैं, जो बाकी के बचे हुए पार्ट्स हैं। इट मीन्स all of which part left which question you have to do it in homework. So student, the exercise will be completed. Tomorrow we'll meet again with a new exercise 2.4. Thank you. Have a nice day.